गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल। जैसे कि हम रिवीजन कर रहे थे टिश्यूज का, आज लास्ट रिवीजन क्लास है। इसके बाद ये चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। हमने प्लांट टिश्यूज का रिवीजन कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम एनिमल टिश्यूज को। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़ा था हमने इसमें। ये 4 टाइप्स की पढ़ी थी ना हमने। कौन कौन सी थी? एक तो था नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। ओके, ये सारी थी आपकी। सबसे पहले हमने एपिथेलियल डिस्कस किया था। पहले हम इसी की बात करते हैं। सबसे टॉप मोस्ट लेयर, फिर हम धीरे धीरे अंदर तक जाएंगे। एपिथेलियल टिश्यू क्या है? जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके सेल्स कैसे होते हैं? बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज, तभी तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाएंगे। अब इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, और मॉडिफिकेशंस की वजह से हम इनकी मॉडिफिकेशंस की वजह से कुछ नए चेंजेस भी आते हैं। जिसके एपिथेलियल टिश्यू, हम सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। क्या है एपिथेलियल टिश्यू? सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो होती है इंटरनल ऑर्गन्स की भी और बाहर भी, जिसका काम क्या होता है? ये प्रोवाइड करके प्रोटेक्शन, और बहुत से जो इसके अंदर मॉडिफिकेशंस होते हैं उनके बेसिस पे अलग अलग टाइप्स की भी होती है एपिथेलियल टिश्यू की। अब हम सबसे पहले ना इसके टाइप्स की बात करते हैं। क्या क्या टाइप्स है, सिर्फ रिविजन करना है। टाइप्स इसके थे कौन कौन सी? स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। जब सेल की शेप के बेसिस पे हम बात करते हैं तो स्क्वैमस 2 तरीके की थी, सिंपल स्क्वैमस एंड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। सिंपल स्क्वैमस होती है जिसमें सिंगल लेयर होती है, और स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस जिसमें बहुत सारी लेयर्स होती है। ठीक है, ये था एपिथेलियल टिश्यू। अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस है। अगर इनके सेल्स में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे ईसोफेगस में होता है, फूड धीरे धीरे अपने आप नीचे चला जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। जहाँ पे सीलिया हो तो सीलिया की वजह से ऐसा होता है, अपने आप फूड नीचे चला जाता है। ये होती है सीलिएटेड एपिथेलियम। और दूसरी है सीलिएटेड हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं, एक है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जो मॉडिफिकेशन है। जब भी अगर एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स में फोल्डिंग्स आ जाती है ना, ऐसे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये ग्लैंड की तरह एक्ट करते हैं। और ग्लैंड का काम क्या होता है? सिक्रीट करना, है ना, कुछ स्पेशल सिक्रीशंस देना। जब ये स्पेशल सिक्रीशंस देते हैं, ये ग्लैंडुलर टिश्यू होती है। ये भी इसका मॉडिफिकेशन। अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमने बहुत सारी चीजें, क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था ब्लड, जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें प्लाज्मा प्रेजेंट होती है, और प्लाज्मा में सस्पेंडेड रहते हैं डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, इस तरीके के सेल्स, प्लेटलेट्स भी। और बाकी प्लाज्मा बना किससे होता है? कुछ स्पेशल प्रोटीन्स और सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, ब्लड था, इसमें बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है, और इनके कुछ कनेक्शंस जो थे, टेंडन एंड लिगामेंट। लिगामेंट होती है बोन टू बोन कनेक्शन, और टेंडन होता है बोन टू मसल का कनेक्शन। ठीक है, ये सारे हमने कनेक्टिव टिश्यू में पढ़े थे। अब कनेक्टिव वर्ड से बताया ना, जो कनेक्ट करता है ऑर्गन्स को, पार्ट्स को, किसी भी चीज को, इसके कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के अंदर क्या था? मसल्स जो होती हैं वो बनाती है। अब मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप्स की होती है? ये भी सेल्स के बेसिस पे होती है। स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं, जिनमें स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इस तरीके के सेल्स को अगर अच्छे से स्टेन करते हैं तो इनमें बैंड्स दिखेंगे, ऑल्टरनेट बैंड्स, किस तरीके के? लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं। ये होती है मस्कुलर टिश्यू। और एक स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू, दूसरी है अनस्ट्राइटेड। एक चीज और, स्ट्राइटेड जो मस्कुलर टिश्यू होती है ना, ये वॉलेंट्री होती है, हम इसको कंट्रोल कर पाते हैं। लाइक हमारे हाथ पैर की मसल्स, जैसे हम मैं लिख रही हूँ, अपने आप मूव करा रही हूँ ना, अपने आप हाथ रखती तो चलेगा नहीं, तो अपने आप मूव करवा रही हूँ, मैं अपनी मसल्स को यूज कर रही हूँ, ये वॉलेंट्री है, हमारे कंट्रोल में। मैं नहीं लिख रही तो सीधे खड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके की जो होती है स्ट्राइटेड मसल्स या फिर वॉलेंट्री मसल्स। और दूसरी थी अनस्ट्राइटेड, जिसमें जिनको हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। एक तो अनस्ट्राइटेड मसल्स यानी कि स्मूथ मसल्स के जो सेल्स होते हैं वो, और तीसरी कार्डियाक मसल्स। कार्डियाक मसल्स क्या होती हैं? जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है, जो रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती रहती है। और इनका काम क्या होता है? हमेशा हार्ट को कंट्रैक्ट रिलैक्सेशन, मतलब इस पोजीशन में रखना कि वो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता रहता है और ब्लड को पंप करता रहता है। ठीक है, ये थी मस्कुलर टिश्यू।
अब नर्वस टिश्यू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखना, इन सब में डायग्राम बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यू हैव टू मेक द डायग्राम, देन ओनली यू विल गेट फुल मार्क्स, अदरवाइज नॉट। नर्वस टिश्यू पता है आपको, बाहर से जो स्टिमुलस मिलता है उसको, उसके लिए रिस्पॉन्स जो होता है वो नर्वस टिश्यू की वजह से आता है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और सारी नर्व्स में नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होती है। और ये न्यूरॉन्स जो है इसका बेसिक सेल है जिससे नर्वस टिश्यू बनी होती है। तो न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा ही था। इसकी सेल बॉडी होती है, एक्सॉन होता है, इधर नर्व एंडिंग्स होती है, ये आपको याद रखना है। डेंड्राइट्स हो गए, यू हैव टू मेक द डायग्राम, अदरवाइज यू वोंट गेट मार्क्स। ठीक है, फिर इनको समझाना है। ये मसल्स का जो मूवमेंट होता है वो इसी की वजह से होता है, यानी कि ये न्यूरॉन्स जो है ये पहुंचाती है सिग्नल्स, अंदर ट्रांसमिट होते हैं सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में, और फिर उसके बाद वो हमारा ब्रेन रिएक्ट करता है और ऐसे काम होता है। ये थी हमारी नर्वस टिश्यू। ये थे एनिमल टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज हम रिवाइज कर चुके हैं। ये एनिमल टिश्यूज थे जो 4 टाइप्स की हमने पढ़ी थी। And today your chapter is complete and I hope it's very clear to you all. एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, समझाने के बाद रिवीजन भी हो गया। So I hope it's really clear. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। So that's all for today. Thank you class.